हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ, मतलब क्या हुआ कि आपको जहां पर भी याद रखना, कभी भी यदि डॉट प्रोडक्ट का नाम लेता है तो याद रखना वो हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या बोला? मतलब ये है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई के बीच में डॉट लगा हो, देखो रियल में हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ते हैं तो जैसे मैं बोलूं कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन वेक्टर के अंदर याद रखना दिस इज डॉट एंड दिस टाइप ऑफ, देखो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग और एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब देखो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा PRODU CT प्रोडक्ट, और इसको दूसरा जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए, आप देखिए यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि आज के बाद ये शक्ल दिखाई देगी तो आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक, आई होप आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर है कि डॉट प्रोडक्ट बोला है तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लेकिन क्यों होगा, बात यहां भी आती है। देखो, मैं यहाँ पर फिजिक्स में भी जाऊंगा और मैथ्स में भी जाऊंगा। सबसे पहले मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैथ्स के थ्रू मैं इसको बात करता हूं। देखो, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k मान लेते हैं, या फिर मान लो ओनली k है, माइनस k है, करेक्ट। बी वेक्टर की जो वैल्यू है मान लो माइनस i प्लस j प्लस 6k, लेट अस कंसीडर। अब देखो यहां से आप लोग क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे बच्चों। देखो डॉट का मतलब वही है, डॉट का। तो आप लोग क्या करेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, करेक्ट। मल्टीप्लाई ऑफ माइनस है, चलो मैं इसको i मान लेता हूं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। i प्लस j प्लस 6k, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक, अब देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैंने माइनस ले लिया है, ये मैं सोचा कि माइनस नहीं है तो इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है, माइनस ले लिया, बात वही पढ़नी है। देखो 2i को i से करोगे तो रियल में मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? i इंटू आई लिखूंगा। समझ में आ गया होगा? अब मैं इससे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया? प्लस का 2i कैप इंटू में j कैप, 2i कैप इंटू में j कैप, प्लस में 2i कैप इंटू में 6k कैप। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म को, करेक्ट। आफ्टर दैट मैं अगली टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं 3j से, सॉरी, तो 3j कैप इंटू में i कैप। ठीक, अब 3j को j से करूंगा तो कितना हो गया? 3j इंटू j प्लस 3j इंटू 6k, 3j इंटू 6k, बात समझ में आ गई होगी। प्लस माइनस के से करूंगा तो चलो यहां पे माइनस लगा लेते हैं। माइनस ऑफ कितना हो गया? माइनस का k वेक्टर मतलब k कैप इंटू आई कैप, माइनस का k कैप इंटू जे कैप इंटू में माइनस का k कैप इंटू में 6k कैप। बात समझ में आ गई? ये देखो मैंने पूरा करके दिखा दिया। अब सुनो, अब देखो बात यहां पर आ गई, यहां तक तो कर लिए, लेकिन अब यहां पर कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट चाहिए? देखो, आपको मैंने दो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो हम लोग डेरिवेशन से निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर i और i दिया हुआ है, मतलब कि i वेक्टर है, मान लो i वेक्टर है, x डायरेक्शन में होगा, ये भी i वेक्टर है। मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ हो सकता है, डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है मतलब एंगल विल बी 0 डिग्री। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बोलूं क्या? जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री तो होगा। अब पूछोगे कैसे? देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ये है, मैं दूसरे वेक्टर को रेड पेन से दिखा देता हूं। मान लीजिए दूसरा वेक्टर ये है, ठीक। अब क्या करो, इस रेड पेन वाले को उठाओ और इसको घुमाते रहो। देखो जैसे जैसे ही ऊपर उठेगा एंगल बढ़ता जाएगा। मान लो ये 90, उसके बाद ऐसे घुमा, ये कितना हो गया? मान लो 120, 135 हो गया, फिर ये जाके कितना हो गया? 180। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये एरो हेड जब ये इधर की तरफ पहुंच जाएगा, मतलब क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहां पर जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बच्चों, जब ये वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, मतलब क्या हुआ? एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री।
और जब 0 डिग्री हो गया मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गई। cos 0 की वैल्यू 1 मतलब क्या हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, मतलब नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इस वाले फैक्टर से। बात समझ में आ गई। अब देखो i और j मतलब कि x और y बोल सकता हूं, और x और y के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक 90 डिग्री हो गया मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब पूरा फैक्टर कितना 0। मतलब क्या हुआ, आई जे के तीनों के बीच में एक दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री, ओनली आई आई जे जे के बीच में कितना वैल्यू होता है, आई आई जे के इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर होती है 1, उसका रीजन बस ये है। और बाकी जो भी फैक्टर हो गया वो सारा कितना हो गया, सॉरी ये जो है ये आपके पास 1 रहेगा, ये 0 ये 0 ये 0, मतलब आपके पास 1 वाला फैक्टर कौन कौन सा, एक ये और एक ये, मतलब जिसके अंदर cos 0 डिग्री होगा। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना 3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना -6, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 3 2 5 -6, मतलब आंसर विल बी इक्वल टू -1। तो हम लोग इस केस को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, कैसे 2 + 3 -6 मतलब -1, मतलब कोएफिशिएंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बात आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि यहां पर हमारे पास जो भी, चाहे ये वाला देखो चाहे ये वाला देखो, इसके अंदर आई जे के नहीं है, और आई जे के नहीं है मतलब यहां पर डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, और जब ओनली मैग्नीट्यूड हो मतलब दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अब देखो थोड़ा सा मैं फिजिक्स में बात कर लेता हूं, जैसे कि मान लो कि जिस तरह मैं खड़ा हूं यहाँ पर, इस मार्कर को लेकर मैं 10 मिनट तक ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, कोई मुझसे पूछेगा तुमने कितना काम किया, मैं बोलूंगा मैंने कोई काम ही नहीं किया, मतलब वो बोलेगा कि तुमने कितना काम किया, मैं बोलूंगा भाई मैंने 10 मिनट से खड़ा हूं इस मार्कर को लेकर, ठीक है, वो बोलेगा अरे भाई ये क्या बात हुई, तुमने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन रियल में मान लो ये तो मार्कर है, मान लो कि 2 ईंट रख दी गई मेरे हाथ पर, तुम्हें पता है कि वजन तो पड़ेगा, मतलब रियल में क्या हुआ, मैंने काम तो किया है, मेरी बॉडी को थकान तो हुई है, लेकिन फिजिक्स के वर्ड में यदि बात करें तो वहां पर वर्क डन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल, मान लो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो चाहो तो तुम इसको ऐसे ऐसे घूम के भी जा सकते हो, दिस इज द डिस्टेंस, लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मतलब क्या हुआ, इसका पर्टिकुलर एक पाथ होगा, मतलब रियल में क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इनका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। समझ में आया। तो रियल फिजिक्स में हम लोग ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमें डायरेक्शन ना मिले। बात समझ में आ गई, चलो ओके।